बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने ग्रेड 7 में चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। एसएलओ हमारा सेम ही है कि हम प्लांट के रूट और शूट सिस्टम को एक्सटर्नली और इंटरनली पढ़ रहे हैं। आपके पास क्लासरूम में ब्रिजिंग एक्टिविटी है, आई होप आप इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं। राइट आंसर भी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आज हमारा फोकस स्टेम पे है और हमने स्टेम को बिल्कुल जैसे रूट्स पढ़े थे, पहले उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आपकी बुक की डायग्राम पे भी स्टेम की लेबलिंग की हुई है, लेकिन हम पहले इसको सिमुलेशन से देखते हैं। मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर में बताया कि वो पार्ट जो आपको यहां ग्रीन नजर आ रहा है, ये इसका शूट सिस्टम है। और शूट सिस्टम में आपको दो मेजर रीजन्स नजर आते हैं। एक को हमने नोड कहा था और दूसरे को इंटरनोड। याद है आपको? नोड वो पॉइंट था जहां से आपके पास कोई ब्रांच या लीफ ग्रो कर रहा था, और दो नोड्स के दरमियान वाले रीजन को हम इंटरनोड कह के आए थे। तो बजाहिर हमारा स्टेम हमें इस तरह से नजर आ रहा है, नोड है, इंटरनोड है और साथ लीव्स है। और लीव्स के साथ अगर हम देखें तो हमें फ्रूट्स और फ्लावर भी मिलते हैं। लेकिन जब हम इंटरनली इसको देखते हैं तो हमें इसमें कंप्लेक्सिटी नजर आती है। रूट्स की तरह स्टेम में भी जो सबसे बाहर टिश्यू लेयर है बच्चों, वो एपिडर्मिस ही कहलाती है। और जैसे ही हम एपिडर्मिस से इनर साइड पे आते हैं तो यहां हमें एक और थिक लेयर मिलती है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। अगर आप नोटिस करें, हमने इसकी लेबलिंग में हर एक का फंक्शन भी बताया है, कौन सा सिंगल लेयर है, कौन सा मल्टी लेयर है। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन दे रही है, कॉर्टेक्स फूड स्टोर कर रही है, और सबसे इनर साइड पे हमें वेस्कुलर बंडल मिलता है। यह अब आपके लिए नई टर्मिनोलॉजी है। वेस्कुलर बंडल बच्चों हम जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली कहते हैं। जाइलम हम सब जानते हैं कि यह वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करती है, और फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्ट करती है। पहले हम सिमुलेशन पे आएंगे, मैं आपको सिमुलेशन से यह चीज दोबारा दिखाऊंगा। ये देखें, हम प्रीवियस लेक्चर में भी यह बात कर चुके हैं कि विद इन स्टेम जाइलम जो यहां पे ब्लू डॉट्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है, यानी पानी को, और फ्लोएम जिसके अंदर येलो डॉट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ये उसका फूड है। इन दोनों को हम कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल कहते हैं, जो आपने भी पढ़ा। अब आपके पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंटरेक्टिव शीट है। मैं चाहता हूं कि आपने जो अभी स्ट्रक्चर्स बुक पे आइडेंटिफाई किए, यहां से भी उन्हें आइडेंटिफाई करें। कुछ स्टेम का स्ट्रक्चर हमें इस तरह से डायसेक्ट करने पे इंटरनली नजर आता है। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, हम हर चीज को नहीं पढ़ेंगे, हमने चंद बुनियादी चीजों को आइडेंटिफाई करना है। सबसे बाहर की तरफ देखो, एपिडर्मिस है, लेवल किया हुआ है। जब आप कट करते हो इसको और इनर साइड पे आते हो, तो ये जो आपको एक लाइट ग्रीन हिस्सा नजर आ रहा है, इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक हो गया, जो फूड स्टोर करता है। और बिल्कुल इनर साइड पे जब हम आते हैं तो ये देखें, ये आपको जाइलम और फ्लोएम नजर आ रहे हैं। येलो जो अंदर साइड पे स्ट्रक्चर है, ये जाइलम है, और ये जो ब्लू स्ट्रक्चर इसके बाहर की तरफ है, ये फ्लोएम है। इन दोनों को बच्चों हम कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल का नाम देते हैं। और भी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन हम जैसे जैसे हायर ग्रेड्स में जाएंगे हम इनकी कंप्लेक्सिटीज को मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमने बस इतना ही इनका फंक्शन याद रखना है। लेक्चर के बाद आपकी बुक पे भी फॉर्मेटिव चेक है जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे, और प्रैक्टिस बुक पे भी बी लिफ्ट 1.1 पर इसकी मजीद एक्टिविटी दी हुई है। लास्ट पे हमारे पास थ्राइव है, जो कि प्रैक्टिस बुक पे बी लिफ्ट 1.1 पर दिया है, जो आपका होमवर्क है। तो आई होप कि सिमुलेशन की मदद से, गेम की मदद से हमारे लिए स्टेम का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना निहायत ईजी हो गया। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इस एसएलओ को कंप्लीट करेंगे। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज।